अनुपमा के ये 4 शौक गिनवाने वाली राही खुद के 4 शौक कैसे भूल गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़ी उंगलियां उठा उठा के 4 शौक राही कर रही थी कि आपके तो 4 ही शौक हैं और वो उसने गिनवा दिए। अब हम भी तो राही की जर्नी देख रहे हैं, हमने भी तो ये सीरियल देखा है भाई, हमें भी तो पता है कि किसके क्या शौक है। मगर यहाँ पे राही ने बात की है तो उसी के शौक की बात करते हैं। अनुपमा के हर एक शौक के आगे राही का भी एक शौक आज गिना जाएगा। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आज आपने दोनों सीन देखे हों गौर से तो आपको पता चलेगा कि राही की फ्रस्ट्रेशन कहां से आ रही है। राही पहले वो राही थी जो कोठारी हाउस में भी न्याय के लिए या किसी बात के लिए बोलती थी तो बोलती थी, उसको चुप नहीं करवाते थे। आज राही को प्रेम किसी भी जगह पे बोलने नहीं दे रहा। उसकी मायके जाने पे रोक लगा दी कि तू मायके नहीं जा सकती, उनके पास नहीं जा सकती, कोठारी हाउस में तू बोल नहीं सकती। मगर राही को कहां पे बोलना है? अनुपमा के सामने, क्योंकि उसको पता है कि उसकी माँ उसको टोकेगी नहीं। माँ बोलेगी चलो कोई बात नहीं, बड़ास निकाल ले, मेरी बेइज्जती कर ले बेटा, कोई बात नहीं, बस तू अपना दिल हल्का रख। वही करने आई है, क्योंकि बार बार पूछे जाने पे भी हर किसी ने पूछा कि प्रेम को दिग्विजय ने थप्पड़ क्यों मारा। इसका जवाब राही नहीं दे रही थी, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं पता है कि दिग्विजय ने थप्पड़ क्यों मारा, गलती प्रेम की भी थी। मगर वो यहां पे हाईलाइट कर रही क्योंकि उसको तो अपनी माँ पे पता नहीं कितना बुरा बोलने की इच्छा होती है। आई डोंट नो, ऐसा कैसे हो सकता है किसी बच्चे का इस तरह का व्यवहार। चलो शौक पे बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे। पहला शौक राही ने क्या बोला था? थप्पड़ मारना, कि आपका थप्पड़ मारने का शौक है। सो यहां पे अगर मैं राही के थप्पड़ मारने वाले अनुपमा के शौक की बात करूं तो अनुपमा का शौक तो चलो थप्पड़ मारना है, राही ने बोल दिया। मगर राही का इसके कंट्रास्ट में क्या शौक है? बदतमीजी करना, नो फिल्टर जुबान। जैसे आज अंश ने कहा कि तुम्हारी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, यह शौक है राही का सबसे ज्यादा। बचपन से लेके अब तक अनुपमा ने बदतमीजी नहीं की। अनुपमा ने अगर थप्पड़ मारा है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह रही है। मगर राही तो बिना वजह भी गंदगी फैलाती रहती है। तो गंदगी फैलाना, बदतमीजी करना राही का शौक है, क्योंकि वो दूसरों के शौक गिनना आसान समझती है मगर खुद के शौक की तरफ ध्यान ही नहीं है। अब दूसरा शौक क्या है? दूसरा शौक उसने बोला अनुपमा को, नए बच्चे। ये राही बोल रही है, क्योंकि ये राही बोल सकती है क्योंकि इसका भी शौक सिमिलर है। अनुपमा का नए बच्चे, चलो अनुपमा किसी का भला ही करती है, आज तक उसके साथ जो भी बच्चा जुड़ा है उसका भला ही हुआ है। अब बच्चों को अपना भला नहीं करवाना है राही जैसों को, तो क्या ही करे अनुपमा। राही भी तो चुनी हुई बच्ची ही है ना, नए बच्चे चुनना। और इसका क्या शौक है? नई माएं चुनना। कभी मेघा, कभी श्रुति, कभी अनुपमा, फिर कोई और। आज भी रास्ते में नई मां मिल गई उसको। तो राही का शौक क्या है? नई माएं चुनना। ख्याति मां बन गई, वसुंधरा बन गई मां की जगह पे। तो अपने शौक नहीं दिखा रहे। तो ये राही का दूसरा शौक अनुपमा के कंट्रास्ट में। और तीसरा शौक अनुपमा को उसने कहा नए सफर। अनुपमा के नए सफर में किसी का तो भला होता है, अगर अनुपमा का नहीं भी होता है। मगर राही का जो शौक है भाग जाना, मैदान छोड़ के भाग जाना, इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? सफर तो ये भी नए ही होते थे। बात का जवाब ना देना, किसी और बात को करना और वो गलती मानना ही ना, ये बगोड़ी राही, ये तर्पण क्वीन राही, ये इसके शौक हैं। अगर अनुपमा का शौक नया सफर है तो इसका भी यही शौक है। और अनुपमा तो नए सफर में भी अपने पुराने साथियों को रखती है। ये तो नया सफर, नए साथी, ये राही है। और चौथा शौक था नए दोस्त पालना। ये राही कह रही है अनुपमा को कि आपने
नए दोस्त पाले हैं। ये अब इसके कंट्रास्ट में मैं ये कहूंगी कि राही का शौक क्या है। अनुपमा तो नए दोस्त पालती है, नई खुशियां ढूंढती है, पुरानी खुशियों को साथ लेके चलती है, मगर राही का क्या है? जो भी कुछ राही के साथ गलत होता है उसका सारा का सारा ठीकरा अनुपमा के सर पे मरना। आज बच्चा नहीं हो रहा, ये भी अनुपमा की वजह से ही नहीं हो रहा। मेरी मां बुरी है, आई लव यू मम्मी, आई हेट यू मम्मी, इसके बीच में ही घूमना, अपनी गलती कभी मानना ही नहीं। अगर मानना तो गलती करके माफी मांगना और समझना कि माफ कर दिया दूसरे ने। ये राही के शौक है। तो ये 4 शौक अनुपमा के और उसके अगेंस्ट 4 शौक राही के, जो हम सब ने डेफिनेटली नोटिस किए हैं। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।